वीडियोस आपने एनजीओ के ऊपर अभी इस चैनल पर देखा होगा। बहुत सारे मित्रों के सवाल मेरे पास फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आते हैं और यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से आते हैं। अलग अलग सवाल आते हैं और लगभग अभी तक 1000-2000 सवाल मेरे पास एनजीओ से रिलेटेड मित्रों के आए हैं। हर सवाल को अगर हम देखें तो बहुत सारे सवाल कॉमन हैं, तो कुछ सवाल हमने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से लिए हैं और उन सवालों को सिलेक्ट किया है जिससे कि 99% लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आज हम उन चुनिंदा 5 सवालों को लेंगे जिनके जवाब के माध्यम से मैं समझता हूं कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो स्वयंसेवी संस्था, हर वो ट्रस्ट, हर वो सेक्शन 8 कंपनी जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के फील्ड में सरकार के साथ, कंपनीज के साथ, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज के साथ कार्य करके समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से 5 स्टेप्स है, वो कौन से 5 सवालों के जवाब है जो हर संस्था को बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए, चाहे वो लाखों का हो, करोड़ों का हो या अरबों का हो, आपको वो कौन सी जरूरी तैयारी है या वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संस्थान एक बड़ा संस्थान बन सकता है। आज वो दौर है जहां हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर या एक ऑब्जेक्टिव को लेकर कार्य नहीं कर सकते, वरन हमें उस ऑब्जेक्टिव में 5-6 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेंगे जिसमें हमें अपनी संस्था की एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी और आगे निरंतर हमें अपडेट करते रहना होगा अपनी संस्था को उस फील्ड की जरूरत के हिसाब से, ताकि हम उस फील्ड में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को अचीव कर सकें, उस फील्ड में हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक्स। और जैसे कि मैंने बताया, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्यादातर उन सवालों के जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जो YouTube के माध्यम से आएंगे। और जो सवाल YouTube के माध्यम से आएंगे, इसका मतलब कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। शुरुआत करते हैं कि कैसे वो संस्थाएं जिनको थोड़ा काम मिलता है, फिर काम नहीं मिलता और धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होके, क्योंकि संस्था को भी जिंदा रखने के लिए हमें हर साल ऑडिट कराना होता है, धारा 27-28 की कार्यवाही करानी होती है, ITR फाइल करानी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो यदि हमारी संस्था को डोनेशन नहीं मिलेगा, यदि हमारी संस्था को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, यदि हमारी संस्था को कंटिन्यू ग्रांट नहीं मिलेंगे, तो हमारी संस्था सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट आपकी संस्था के पास होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी टेंडर, किसी भी पार्टनरशिप में जाने के लिए आपको व्यवधान ना आए। तो सबसे पहले, जैसे आप सब जानते हैं, बहुत जल्दी हम इस पर रिव्यू करेंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। अगले कोई आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो डिटेल में आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हम जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए, रजिस्ट्रार से अप्रूव्ड बायलॉज हमारे पास होना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट बॉडी की लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पैन कार्ड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए 12A सर्टिफिकेट, जिससे इनकम टैक्स में हमें इंजेक्शन मिल सके। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए 80G सर्टिफिकेट, जिससे कि हमें डोनेशन आसानी से मिल सके और जो हमें डोनेट कर रहा है उसको भी इनकम टैक्स में रिबेट मिल सके। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास हर साल का ऑडिट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए ITR, जो कि हम फाइल करते हैं। यदि हमारे पास FCRA है तो FCRA डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए और FCRA की भी हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उस सर्टिफिकेट की कॉपी हमारे पास होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे पास यदि 20 से अधिक कर्मचारी है तो उनका EPF रजिस्ट्रेशन हमारा और ESI में रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था का होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ISO सर्टिफिकेट हम जैसे ले सकते हैं,
मिनिस्ट्रीज से हमें बहुत सारे एफिलिएशंस मिलते हैं, इम्पैनलमेंट मिलते हैं। तो जितने भी हम इम्पैनलमेंट, जिस फील्ड में हम काम करेंगे, जहां हम अपनी संस्था को रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए, जिनके बारे में अलग अलग वीडियोस में या आवश्यकता अनुसार इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे। तो ये हमारी संस्था के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, जो है रिकॉर्ड्स, या जिनको हम कहें कि कौन से रिकॉर्ड्स हमारी संस्था के पास होना चाहिए और कौन से अकाउंट्स या रिपोर्ट्स हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड्स में बात करें तो हमारे पास कुछ अपने संस्थान के पास 12-14 तरह के रजिस्टर तो होना ही होना चाहिए। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, इसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक रजिस्टर, हमारे पास आता है स्टाफ रजिस्टर, हमारे पास आता है सैलरी रजिस्टर, हमारे पास आता है परफॉर्मेंस रजिस्टर, हमारे पास आता है मंथली मीटिंग रजिस्टर, हमारे पास आता है प्रोजेक्ट रिव्यू रजिस्टर। इस तरह से कई सारे रजिस्टर हैं। इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाकर डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारे पास कि जो हमने ऑडिट कराई है, उस ऑडिट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो कैश बुक हो, लेजर हो, जितने भी हमारे वेंडर्स होते हैं, उन सब की डिटेल हमारे पास होना चाहिए। और उनसे रिलेटेड सारे जो भी हम परचेज करते हैं उनके कोटेशंस होना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट, अगर हम टेंडर करते हैं तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर हमारे कोई सर्विसेज है तो उसका MOU सर्विस से रिलेटेड हमारे पास होना चाहिए। हमारी जितनी एसेट्स है, उन एसेट्स का हमारे पास फिक्स एसेट्स रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विल, वाउचर, रिसीप्ट्स, ये सारी चीजें हमारे पास होना आवश्यक है। बैंक के लिए बैंक का हमारे पास स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे कि जब हम ईयर एंड में अपने ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रिकैंसल करें तो हम उसको प्रॉपर तरीके से मेक ओवर कर सके, मिला मैच कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे संस्था के पास होना चाहिए, जिन्हें हमें हर ईयर में अपडेट करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी संस्था के पास एक बेहतर मैनेजिंग कमेटी होना चाहिए, जो कि हर संस्था में होती है। तो बेहतर से मेरा मतलब ये है कि हम जो भी निर्णय करें संस्था के बारे में, वो व्यक्तिगत ना होकर संस्था हित में जाए। हम एक जिम्मेदार संस्थान है, हम एक दिशा देने वाले संस्थान है। हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, जिससे कि हम समाज के विभिन्न वर्गों को एक लक्ष्य पूरा करने के लिए हम अपना संस्थान को चलाते हैं। तो हमारे पास फिजिकल टारगेट होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियल टारगेट होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स एसेट्स होना चाहिए, फर्नीचर्स होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास थर्ड मैनेजमेंट और एक्सपर्ट्स हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अलग उस पर्टिकुलर फील्ड को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा जब हम कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टीम होना चाहिए, जिसमें मोबिलाइजर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कमिटीज हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स जो है उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैनेजिंग कमेटी, एक्सपर्ट्स, इम्प्लीमेंटिंग टीम और हमारा पार्टिसिपेशन, या हम जिनको कह सकते हैं वॉलंटियर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेन जो जिनके द्वारा हम काम को संपादित करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यदि हमारे पास अपने संस्थान का ऑफिस होता है, जिसमें मीटिंग हॉल, मिनी ट्रेनिंग हॉल या ट्रेनिंग हॉल अगर हमारे संस्थान के पास होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसे भी हमें बाकायदा हमारे अकाउंट में, रजिस्टर में सारी चीज़ों को मेंशन होना चाहिए। हमारे पास कितनी कैपेसिटी की फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। तो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या हमारे पास व्हीकल है, 4 व्हील है, बस है, एक्सपोजर्स के लिए है, या जो भी हमारे पास
व्हीकल फैसिलिटीज है, बाइक्स हो सकती है, कुछ लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, तो जितने भी व्हीकल्स होंगे उन सारे क्या है उनका भी रिकॉर्ड्स प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिस इक्विपमेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर हमारे ऑफिस में होना चाहिए, इंटरनेट गैजेट्स हमारे पास होना चाहिए, राउटर्स होना चाहिए, वाईफाई हमारे पास होना चाहिए, लेन हमारे पास होना चाहिए, तरह जो प्रिंटर हमें यूज होते हैं डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, रिपोर्ट्स निकालने के लिए यूज होते हैं, तो वो हमारे पास होना चाहिए, फैक्स होना चाहिए, टेलीफोन हमारे पास होना चाहिए, लैपटॉप अगर हमें प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होते हैं, अगर फील्ड में हमें टैब की आवश्यकता होती है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स आज जो हम सर्वे का अगर कोई कार्य करते हैं तो टैब या एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए। यदि हम कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो रुकने के लिए हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ होना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास जितना होगा उतने बड़े लेवल का प्रोग्राम, उतने बड़े लेवल की रीच हमारे पास होगी, उतना बड़ा हम मैन पावर हमारे पास होगा। इसके बाद जो चीज आती है, हमारे पास होना चाहिए बहुत सारे एफिलिएशंस, जिसकी हमने शुरू में डॉक्यूमेंट में बात करे थे। तो मित्रों, बहुत सारे संस्थान है। यदि हम रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट में नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के, कारपोरेट्स के या बहुत सारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दिन रात उन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, रूरल डेवलपमेंट के लिए रात दिन वो रिसर्च करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। उनके साथ हम जाकर एसोसिएट हो सकते हैं, उनके फील्ड मेंबर हो सकते हैं, उनके रिसर्च में हम एज अ सर्वे मेंबर हो सकते हैं। जिस तरह से भी हम चाहें एफिलिएशन से लेकर, ताकि हमारे संस्था को स्पेशलाइजेशन मिल सके, सपोर्ट मिल सके और टेक्निकली हम साउंड हो सके और फाइनेंशियली भी हमें ग्रांट या रेगुलर फंडिंग वहाँ से मिल सके। तो बहुत सारे एम्पैनलमेंट हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास होना चाहिए कोलैबोरेशंस। सपोज करिए यदि हम ट्रेनिंग का काम करते हैं तो प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपनीज से एमओयूज होना चाहिए, ताकि हम जिस स्ट्रीम में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उस स्ट्रीम में हम उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर कंपनीज में उनका प्लेसमेंट दे सकें, ताकि अच्छा पैकेज वहाँ पर उनको उपलब्ध हो सके। तो पहले से हमारे पास ये तैयारी होना चाहिए कि जिन कंपनीज में हम प्लेसमेंट देंगे या ऐसी कंपनीज जिनके साथ हम एसोसिएट करके अपनी CSR एक्टिविटीज़ या दूसरी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन CSR कंपनीज़ के साथ जो MOUs होते हैं वो भी हमारे पास पहले से होना चाहिए या उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमारा बहुत सारा, आपने देखा होगा आज सरकार MSME है या बहुत सारे प्रोग्राम PPP मोड में आज गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कंपनीज के साथ मिलकर हम कर सकते, समय पर प्रॉपर तरीके से टेंडरिंग में भाग ले सके और जितने तरह का एक्सपर्टाइज हो सकता है आज हमारी वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपने कार्यों को धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे। जितना ज़्यादा लोगों तक हम अपने कार्यों को लेकर जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक हम अपने अचीवमेंट्स को लेकर जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो सोशल पार्टीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो गवर्निंग गवर्नमेंट हो, हमें अपने अचीवमेंट्स को, अपने कामों को वहां तक लेकर जाना होगा। तो हमें बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बदलने के लिए या रेगुलर काम मिलने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तो कुछ लोगों का सवाल आया था कि हम, हमारी संस्था में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जिसके आधार पे हमें रेगुलर फंड मिलने लगे। सिस्टम होगा, जितना हेल्दी आपका इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम होगा, जितना ट्रांसपेरेंट और जितना इफिशिएंट आपका फील्ड नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा आपका रिलेशन अपने डोनर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, फंडिंग एजेंसीज के साथ होगा, आपके लाइव जो पार्टिसिपेंट हैं, आपके जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ होगा, तब आप जो है अपनी संस्था को एक प्रोफेशनल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपने इसे पूरा ध्यान से देखा होगा। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के ऑल पर जाकर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसे मैंने बताया कि आपको जिस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो, चाहे वो जैसे हम बात कर चुके हैं किसी भी सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी फंडिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी CSR एजेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्रोजेक्ट बनाने से लेकर संस्था की प्रोफाइल तैयार करने से लेकर संस्था के पास कितने तरह के एम्पैनलमेंट होना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट जरूरी है, 12A सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ATG कैसे प्राप्त होगा, क्या प्रोसेस है, जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट करें। और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा उनको होता है जो YouTube पर आकर कमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी टीम उसमें लग जाती है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है उन ज़्यादातर सवालों को कवर करने की हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।